क्या कर रही है छोटी? अरे यार ये 2 रुपए के क्या करूं, 2 रुपया रख देती हूँ कि उनको पता भी ना लगे। 1000 रुपया मिल गया मुझे। छोटी, ये क्या कर रही है छोटी तुम? अरे अरे नहीं नहीं दीदी, जो आप देख रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कुछ नहीं तो ये हाथ में क्या लिया है? अरे दीदी आप नहीं समझते हैं, वो तो मैं इनका ना जीन्स धोने के लिए ली थी, तो उसमें थोड़े से ये सामान मिल गए, पैसे मिल गए, मैं साइड में रख रही थी, मैं बस जीन्स धोने के लिए ली थी इनकी। आप भी ना कुछ भी देख के सोच लेते हैं। अच्छा, इतनी ठंड पड़ रही है और इतनी ठंड में तुम देवर जी के ये जीन्स निकाल रही है और वो भी बोल रही है कि मैं जीन्स धोने के लिए ये सब पैसे निकाल रही हूँ। इतनी भी तो तुम सती सावित्री नहीं हो तुम। और ऊपर से जिन लालची नजरों से ये पैसे गिन रही थी ना तुम, मुझे सब नजर आता है। अरे दीदी आप तो गलत सोच के मेरे ऊपर एकदम चढ़ ही गए, इतना गुस्सा होकर बात करने की क्या बात है दीदी। छोड़िए, आइए ना साथ में बैठ के कुछ बातें करते हैं। नहीं रुको, मैं अभी जाकर के माँ जी को बताती हूँ। छोड़ो मुझे, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ये तुम्हारे पास नए नए कपड़े नए नए ब्रांड के कहाँ से आते हैं? बहुत तुम झूठ बोलती थी ना कि दीदी मैं अपने मायके से लेकर के आती हूँ, यही है तुम्हारे मायके, देवर जी का जेब। अरे दीदी सुनिए तो साथ में बैठिए ना, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी, रुकिए ना। नहीं, मुझे तेरी कोई बातें नहीं सुननी है। लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। ये क्या कर रही है छोटी तुम? अब मैं बोल रही हूँ ना, चलिए वहाँ दूसरा रूम में, यहाँ पे हम लोग पहले से इतना हल्ला हंगामा कर दिए, कभी भी मम्मी पापा आ जाएंगे। चलिए उधर चल के मैं आपको बहुत अच्छी से एक बात बताऊंगी। हाँ बताओ, तुम मुझे क्यों यहाँ बुलाई? और हाँ, मैं हंस रही हूँ ना तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे तरफ हूँ। अरे दीदी हम दोनों का एक तरफ तो होना ही पड़ेगा ना, वरना हमारा काम कैसे होगा बताइए आप ही। आप नहीं चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें? काम? कौन सा काम? देखिए दीदी, अब बात छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया था कल रात में आपके रूम के बाहर, मैं वहीं पे बाहर ही खड़ी, जेठ जी जैसे जैसे बातें बोल रहे थे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या तुमने हमारी बातें सुनी? तुम्हारी इतनी गंदी आदत है किसी की बातें सुन लेना और दूसरी बात चोरी भी करना। अरे अरे दीदी आप भड़कना बंद कीजिए, देखिए मैं आपका समझ सकती हूँ, आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार मेरे लिए। कल रात में जो मैंने सुना ना, जेठ जी ने आपको जो जो चीजें बोली ना, मुझे बहुत बुरी लगी। वो कैसे आपको बोल रहे थे कि तुम बंदर जैसी दिखती है, और अभी तो शक्ल धीरे धीरे मेंढक जैसी भी दिखने लग गई है। ये सब कैसे सुन लिए? देखिए दीदी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इस घर में किसी भी बहू का बेइज्जती हो, खास करके आपका, क्योंकि मुझे आपकी बहुत कदर है। देखिए दीदी अब हम दोनों को साथ में होना ही पड़ेगा, ये जो पैसे हैं ना जो हमने बेड पे रखे हैं, उससे ना हमें बहुत अच्छे अच्छे काम आएंगे, आपको पता है। जैसे? जैसे दीदी ये सब पैसे लेके हम लोग ना ब्यूटी पार्लर जाएंगे, अपने मुंह पे फेशियल मेकअप ये सब करवाएंगे ना, तो और एकदम सुंदर बन जाएंगे। और दीदी सोचिए ना, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, आप तो मेरे से भी और सुंदर पतले गोरे अच्छे लगते हैं, आपने अगर ये सब कर लिया तो। तुम भी ना छोटी। लीजिए जी चाय पीजिए। मुझे तो पता ही था कि दोनों बहुएं कोई नहीं चाय बनाने वाली है। देख नहीं रहे हैं, बड़ी बहू गई जो अभी तक आई नहीं बाहर, मैं उसके कमरे में भी देखने गई, छोटी बहू तो अपने कमरे में है नहीं, पता नहीं ये दोनों कहाँ गई हुई है। पीजिए चाय, मुझे भी पता है कि बहुएं कितना हम लोग को निहाल कर देगी। भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। हाँ दीदी आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, सोचिए ना मैंने इतना करवा के इतनी बदल गई, आप तो अलग ही मॉडल लगेंगे। एकदम फिल्मों वाली हीरोइन लगेंगी, हीरोइन। एक तो उससे भी बड़ी बात, अगर हमने ना रहन सहन अपने कपड़े उपड़े चेंज कर दिए ना, हमें ना कोई हीरोइन फेल नहीं कर सकती, सीधा मुंबई जाएंगे, फिल्म सिटी फिल्म सिटी। और तो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, बहाने भी बहुत सारे दीदी मेरे साथ, बोले आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हाँ। अगर तुम इतना बोल ही रही है तो ठीक है। अरे अरे किधर जा रहे दीदी, आधी अधूरी बात छोड़ के जाने लगते हैं, सुनिए तो। अब क्या हुआ छोटी? अरे दीदी तो सारी चोरी मैं ही करूं, आपको भी तो करना पड़ेगा ना। जाइए आज रात में ना आप जेठ जी के जेब मारिए। ये क्या बोल रही है? मैं ये सब काम नहीं करती हूँ और तुम उनकी आदत जानती है ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे दीदी कितने भोले भाले आप, एकदम सीधे साधे, अब तो आपको कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा ना, दो चार बात सुना देंगे, सुन लीजिएगा, ढीठ बनिए ढीठ, ऐसी नहीं कोई चीज मिलता है। और वैसे भी उनको क्या ही पता लगेगा, आप उनकी जेब से पैसे ले ही लेंगे तो। सिर्फ क्या कीजिएगा ना, आधी रात में 3-4 बजे के बीच क्या कीजिए, उठिए जाइए जेब से पैसे निकालिए और रख लीजिए अपने पॉकेट में। पॉकेट? पॉकेट कहाँ है मेरे पास? इतना भी आपके पास दिमाग नहीं है दीदी, पॉकेट नहीं है तो वो अपनी साड़ी में ही दबा के रख लीजिए ना, कौन ही देख रहा है, और सवेरे आके मुझे दे दीजिएगा छुप के, मैं रख दूंगी अपनी तिजोरी में। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो कोई पैकेट नहीं है, कहाँ रखती हो तुम इतने सारे पैसे? आपको पता नहीं है दीदी, मैंने अपनी साड़ी के अंदर ना एक खुफिया पॉकेट सिलवाई है, उसे मैं रखती हूँ। थोड़े दिन जाने दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी, पेटीकोट है ना उसी के अंदर मैंने पॉकेट बना के रखा है। तुम भी ना छोटी पागल है। ठीक है चलो आज रात में मैं देखती हूँ। शुक्र है कि बहू चाय नाश्ता सब बना कर ले आई, सुबह तो ये लोग बनाए ही नहीं। और वैसे भी ये मेरा बड़ा बेटा भी बहुत गुस्सा करता है, मेरे बड़ा बेटा के सामने बहुत सीधा बन करके रहे वही ठीक है, अगर चाय नाश्ता समय पर नहीं देगी तो घर में हंगामा हो जाएगा। क्या सोच रही है माँ? पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं, कहाँ गए पापा? अरे बेटा वो पार्क गए हैं घूमने के लिए। अच्छा पूनम, तू ना आज खाने में कुछ स्पेशल बना देना। ऐसा क्या बनूं मैं स्पेशल? आपको तो माँ जी के हाथ का ही सब चीज पसंद है। माँ के हाथ का पसंद है तो इसका मतलब क्या कि माँ ही बना कर देगी?
दिख नहीं रहा कि माँ का बुढ़ापा आ गया है? माँ से बनवाने से अच्छा कभी सीखी है कि माँ जी कैसे बनाते हैं, मुझे भी सिखाइए। माँ जाती है किचन में, बैठ जाती है आराम से। अरे आप भी ना क्या बातें लेकर के बैठ गए। अब धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी, इतना गुस्सा मत हुआ कीजिए ना। अरे हाँ हाँ बेटा, बहू पर क्यों गुस्सा कर रहा है, धीरे धीरे बहू सीख जाएगी। अरे माँ, इन लोगों को सिखाओ। सुबह सुबह तो वैसे ये लोग दोनों उठने में लेट करती है, कभी नाश्ता मिलता है कभी नहीं मिलता है। ये सब क्या है माँ? बोल लीजिए, जैसे लगता है कि मैं घर में कोई काम करती ही नहीं हूँ। बिना घर में काम किए हुए सब हो जाता है। माँ जी सब करती हैं, हम दोनों बहुएं कुछ नहीं करती हैं। ज्यादा नौटंकी मत करो, समझी ना? मुझे भी पता है कि तुम दोनों कितना काम करती है। ये ठंड सबके लिए है, तुम दोनों के लिए स्पेशल नहीं है। माँ अकेले होकर के किचन में काम करते रहती है, मैं क्या देखता नहीं हूँ? अरे तुम अपनी आदत सुधारो। तुम ऐसे करती है, तुम्हारा देखा देखी तो छोटी भी सीख ली है। काम करने में आलस करती है, वो भी नहीं ढंग से काम करती है। ये सब ठीक नहीं है पूनम। इस घर की बहू है तुम, बहू बन करके रहो। अरे बेटा जाने दो ना, कौन करती है, बहू ही तो करती है। क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? बहू जाओ खाना की तैयारी करो। जी माँ जी। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए। रोटी सब्जी और सलाद में काट कर रख देना। तो बता ही दीजिए क्या खाना खाएंगे? वो मसाला पनीर और लच्छा पराठा, साथ में दाल फ्राई और पुलाव बना लेना। इतना सारा खाना एक बार ही? इतना सारा खाना तुम्हें दिख रहा है? सुबह में कुछ बनाई थी? मैं ढंग से खाना नहीं खाया हूँ, जल्दी जाकर के बनाओ सब। ये छोटी तो कुछ काम नहीं कर रही है, आज फिर मैं ही खाना बना रही हूँ। पता नहीं है अपने रूम में क्या कर रही है। छोटी हाँ क्या हुआ दीदी, आपकी आदत ही नहीं जाएगी चिल्लाने की। बोलने के लिए तो लंबा लंबा लेक्चर निकाल देती है, काम करने के लिए तो जरा सा होता नहीं है। तुम्हें पता भी है कि आज कितना खाना बनाना है? अरे क्या है दीदी, मेरे पति तो रूखे सुखे में ही खुश रहते हैं। अब आपके पति ठहरे सांड इतने सारे एक ही बार में फरमाइशें रख दी, जैसे कि यहाँ पे होटल खोल के रखा है हम दोनों ने। अब बनाइए, मुझे क्या पेर रहा है बीच में, मैं तो चली काम करने अपना। मुझे अभी मैंने ना अभी न्यूज पढ़ी थी, उसमें एक न्यू ब्यूटी पार्लर खुली है यहीं पे, तो उसमें डिस्काउंट्स है, तो मैं वही देख रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ वो चीज देखना, और मुझे ज्यादा उसमें ऑफर्स दिखा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, बनाइए अपना खाना, और हाँ मेरे लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। आपको पता है ना मुझे कितना पसंद है ये सब। ये कैसी मेरी देवरानी है? और हाँ दीदी याद रखिएगा, आज रात में क्या करना है आपको पता है ना, जो हमने पार्टी की थी उस दिन। कल हमें जाना पार्लर, तो रेडी रहिए। भर भरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास भी नहीं है। ठीक बोल रही है छोटी, मैं तो आज चोरी करूंगी ही। बहुत हो गया सीधा साधा का जमाना, ये मुझे ही सुनाते हैं ना मैं मेढक हूँ। बाहर वाली लड़कियां तो इन्हें हुस्न की परी दिखती है, मुझे में हुस्न की परी दिखती ही नहीं है इन्हें। अब तो टाइम हो गया, इस समय तो ये गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। अब तो मैं पैसे निकाल ही लेती हूँ। आज मैं इनको सारा मसाला पनीर और दाल फ्राई लच्छा पराठा खाए थे ना, मांग मांग करके और दो और दो। आज तो मेरी एक किचन में वाट लगा दिए थे, अब मैं इनका जेब मारती हूँ। वाह लता, आज तो टाइम से पहले ही चाय मिल गई हम लोग को पीने के लिए। लगता सुधर गई है बहुए। माँ, क्या हुआ बेटा? मेरे जेब से तुमने पैसे निकाले हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जेब से क्यों पैसे निकालूंगी? कभी देखा है मैंने तुम्हारी जेब से कहीं पैसे निकाले हैं? तो कहाँ गए पैसे माँ? मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं है। रुको पूनम, तू कहाँ जा रही है? ओ नाश्ता बनाना, नाश्ता नाश्ता। ये क्या है ये? कुछ भी नहीं, कहाँ कुछ है? एक चोरी तक नहीं करने आया और चलिए मेरे से टक्कर लेने। अब क्या हश्र होगा ना इसका, वही तो देखना है मुझे। सच सच बताओ, तुमने लिया मेरा पैसा? नहीं, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। तो तुम्हारे कमर में गांधी जी कहाँ से लटक रहे हैं? कमर में तू गांधी जी का टैटू बनवाई है क्या, वो भी पैसों वाली? वो पता नहीं कैसे आ गया। वापस करो पैसा। अरे बेटा, क्या तुम घर में सुबह सुबह चीखना चिल्लाना चालू कर देता है? अरे कुछ ही पैसे लिए होंगे ना बहू। अरे जाने दो, इसको भी तो हक बनता है। तुम कभी पैसा दिया है? तो तुम्हारे पैकेट से अगर 10-20 रुपए ले ही ली बहू, तो क्या दिक्कत हो गई? तुम इसको इस तरीके से बेइज्जती करेगा? ये संस्कार मैंने दिया तुझे। जाओ बहू, जाओ अंदर जा नाश्ता बना जल्दी। पापा माँ, ये बहुत गंदी आदत सीख रही है पूनम। आप हमेशा उसे बचा लेते हैं, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है माँ पापा। तो तुम क्या करता है? कभी भी हाथ में बहू को 2 पैसे देता है? कभी नहीं देता है, तो करेगी क्या? उसके भी तो अपने खर्चे हैं, वो कहाँ से लेने जाएगी? आज तो मैं बाल बची, वो तो अच्छा हुआ कि पापा जी बीच में आ गए और माँ जी, वरना ये तो मुझे आज अच्छे से सबके सामने बेइज्जत कर देते। अरे दीदी, आपकी किस्मत की तो बोलनी पड़ेगी, कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, देखिए तो। क्या है छोटी, कैसी कैसी आदत तो मुझे सिखा दी? बताओ जरा, मैं अपने पति का कभी पैसे नहीं ली थी, लेकिन तेरे कारण मुझे पैसा लेना पड़ा। आज देखिए मेरे पति कितना सुनाने वाले थे और सुनाए भी थे, लेकिन वो तो पापा जी और माँ जी बीच में आ गए, जो मैं बच गई। हाँ तो दीदी, जो आपने किया वो खुद के लिए किया ना, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? जो भी आपने किया खुद के लिए किया ना। अभी बताइए, वही पैसों से आज हम पार्लर जाएंगे, वहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल ब्लीच सब कुछ करवाएंगे, तो कौन सुंदर दिखेंगे, मैं या आप? मुझे तो लगता है ना दीदी, आज भैया बहुत खुश हो जाएंगे। सुबह में जितना मूड खराब था ना, रात में आपकी सुंदर शक्ल देख के आपको तो एकदम गले से ही लगा लेंगे। सच में छोटी? कार क्या दीदी, मैं ऐसी थोड़ी ना कुछ बोलती हूँ, कभी मैं किसी की भी ऐसी तारीफ नहीं करती। अब जल्दी चलिए, दोपहर के 2-3 बज रहे हैं, अभी माँ पापा सब सोए हुए हैं, जल्दी चलिए, बच्चे भी घर में नहीं है। चलिए चलिए। हाँ छोटी चलो चलो। अरे छोटी, पार्लर
ऐसा होता है? देखो ना, यहाँ तो कॉस्मेटिक का सामान भी मिल रहा है और ये पार्लर वाली बोल रही है कि दीदी ये वाला यूज कीजिए, आपका फेस और ग्लो करेगा। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैं जितने भी पार्लर में गई हूँ ना, कहीं भी नहीं ये सब कॉस्मेटिक का सामान मिलता था। ये कौन सा पार्लर में ले आई है छोटी? अरे दीदी, हाई ब्रांडेड पार्लर है, हाई ब्रांडेड। यहाँ पे सब कुछ इतना ब्रांड की चीज रहता है ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो महीने भर की कितनी भी चोरियां करती हूँ ना, या तो कुछ भी जेब मारू या तो कुछ भी करती हूँ ना, तो यही पे आके लुटाती हूँ। ऐसे ही नहीं, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट है। और आप देखिए, आप तो कोई अच्छे से कपड़ा पहन भी नहीं पाते, आपके हाथ में इतने बाल दिखते हैं ना भालू जैसे। देखिए दीदी, बुरा मत माने, लेकिन जो बात सच है सच है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे दिखे। ऐसे ही नहीं, जेठ जी आप पे कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको बंदर बोलते हैं तो मेंढक बोलते हैं। आज देखिए, इसमें फेशियल ब्लीच ये सब करवा लीजिए, इतना सुंदर चमकेंगे ना दीदी कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है छोटी दीदी, मैं आपका फेशियल और ब्लीच कर दी हूँ, अभी फेस मास्क लगा दी हूँ। बस थोड़े टाइम में ये सब हटाकर मॉइस्चराइजर कर दूंगी। हाँ हाँ, ओके ओके, श्योर। अरे छोटी, ये लोग मेरे आँख पर खीरा क्यों लगा दी है? अरे दीदी, खीरे से ना आंखों के नीचे के कालेपन दूर होते हैं। ये ट्रीटमेंट ना थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा पैसा लगता है। तो अब देखिए ना, आपको ये सब का जरूरत है, तभी तो आपके अंदर की मॉडल बाहर आएगी, तभी तो आप हीरोइन दिखेंगे। तो छोटी, तुमने ये सब नहीं करवाई? क्या करवाई तो है, मैंने लगाई तो है मास्क, बस आपके उतना महंगा नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास अभी बजट नहीं है ना। मैंने जो पिछले बार लिया था आप ही को दे दिया आधा, तो मेरे बजट से निकल गया। कोई बात नहीं दीदी, मैं इतना झेल लूंगी। आप खुश है ना, तो सब कुछ सही है। अरे कोई बात नहीं छोटी, अगली बार मैं इनके जेब से और पैसे लूंगी ना, तो उसमें से तुम्हें मैं आधा दे दूंगी, ठीक है? जेठानी कितनी भोली है बेचारी, इसके पैसों से मैंने अपना भी ट्रीटमेंट करवा लिया। बोलूंगी पार्लर वाली को कि दोनों की जेब से काटे ऐसा उसको दिखे, लेकिन मैंने तो इसी के पैसे से पेमेंट कर दिया है। इसको क्या पता, एक चोर से आई है हाथ बढ़ाने। बड़ी आई, घर पे काम भी इसी से करवाती है सारे, और घर पे भी अच्छे से इसको लूट रही हूँ, और यहाँ पर भी लूट रही हूँ। बोली है ना बेचारी, अब मुझे भी तो मीठे मीठे बात करने आते हैं, ऐसे नहीं लोग पट जाते मेरे से। अब ना थोड़े दिन बाद इसको शॉपिंग को लेके जाऊंगी कपड़ों के, वहाँ भी इसी से पैसे लुटवाऊंगी। मेरे तो बहुत सारे बच जाएंगे। पता नहीं दोनों बहुएं कहाँ गई है। मैं कब से खोज रही हूँ, खोजते खोजते खुद के लिए चाय बना ली और बहू लोग के लिए भी बना दी हूँ। पता नहीं दोनों बहुएं कहाँ गई है। और वैसे भी मेरी बेचारी बड़ी बहू सुबह अपने पति से बहुत डांट सुनी है। आखिरकार मेरा भी तो कुछ बनता है ना करना। चाय बना दी हूँ, वो खुश हो जाएगी। अरे माँ जी, आपने चाय बनाकर पी भी ली, हमारा इंतजार नहीं किए। बहू, ये कहाँ से होकर आ रही है? ये चेहरे पर लगाई क्या है? अरे माँ जी, इसको मेकअप बोलते हैं, मेकअप। अभी सुबह में जो दीदी पैसे लिए थे ना बेचारे, पार्लर जाने के लिए लिए थे, तो हम दोनों जाके उसी का थोड़ा सुंदर बन के आ गए। अब थोड़ा पति के सामने भी तो ये अच्छे बन के जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा से सब घर में लड़ाई उड़ाई कम होगा। वैसे भी घर में गृह लक्ष्मी को ना मेकअप सुंदर एकदम पूरा खुद को अच्छा संवार के रखना चाहिए ना, घर में सुख समृद्धि आती है इसीलिए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। ठीक है, जाओ। और हाँ बहू, तुम दोनों के लिए चाय बना दी हूँ, जा किचन में रखा हुआ होगा। थैंक यू माँ जी, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं। हाँ बहू, आज रात का खाना ना थोड़ा ढंग से बना देना। मेरा बड़ा बेटा कैसा है? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज मैं उनका पैसा ली हूँ तो उनके लिए तो उनका पसंद का खाना बना ही दूंगी। हाँ ठीक है बहू। अरे यार, सबने कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहने हैं मेरी दोस्तों ने। एक मैं हूँ घर की बहू बन के सब भरे भरे कपड़े पहनती हूँ। नहीं, अब मुझे थोड़े और पैसे मारने ही पड़ेंगे इनके, और नए कपड़े जाके लूंगी। और थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बड़ी दीदी है ही। अरे दीदी सुनिए ना, आपको सब कुछ प्लान याद है ना हम लोग का? हम लोग इस बार कपड़े लेने जाएंगे, एकदम स्टाइलिश बनेंगे, याद है ना सब कुछ? तो जाइए जल्दी से सोच के रखिए इस बार जेठ जी के कैसे पैसे लेने हैं आपको। अरे क्या छोटी, कैसी कैसी दुविधा में डाल देती है। पिछले बार का याद नहीं है कैसे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे और माँ जी और पापा जी ने बचा लिए थे? इस बार मेरे से नहीं होगा छोटी। अरे क्या दीदी इतना डरते रहते हैं, मैं अपने लिए थोड़ी ना आपसे मांग रही हूँ। जो है आप ही को मैं सुंदर बना रही हूँ कि आपके पति आपको प्यार करे, अच्छे से रखे, आप खुश रहे, तो नहीं? हाँ, अब बताइए, उसी दिन आपने मेकअप करके दिखाया था जेठ जी को, तो जेठ जी खुश थे कि नहीं? है ना खुश? आपसे अच्छे से बातें कर रहे थे ना? अब भले ही माँ जी के बोलने पे कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे ना, आपकी खूबसूरती से वो अट्रैक्ट हो गए, उससे कर रहे थे बातें। अब बताइए, अब आप वैसे कपड़े पहनेंगे जो टीवी में पहनते हैं ना हीरोइन लोग छोटे छोटे, वैसे कपड़े पहनेंगे तो कितना ज्यादा अच्छा बोलेंगे वो। बताइए, आप पे तो फिदा ही हो जाएंगे वो। अच्छा ठीक है छोटी, मैं देखती हूँ। तो चलो ना, जल्दी चाय बना लो ना, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अरे दीदी काम आप कर लीजिए ना, आपको पता है ना मुझे भी थोड़े पैसों की जरूरत है, तो मैं जा रही हूँ इनका पैसे मारने। आपके पास तो पूरा रात है चोरी करने को, मेरे पास दिन है। इनको पता है ना कैसे इनकी नींद है, उठ जाते थोड़ा बहुत आहट में ही। अब जाइए ना, आप काम करके और रात के टाइम में चोरी कर लीजिएगा, मैं अभी कर लेती हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल जाएंगे दुकान। ठीक है छोटी। इतना बड़ा शोरूम? छोटी, इतना बड़ा शोरूम में क्यों हम लोग आ गए? इतने पैसे तो नहीं है हम लोग के पास। अरे दीदी चुप रहिए ना, ऐसे क्या पूरा सबको अपना गरीबी दिखाना है क्या? लाए ना आप इस बार उनका एटीएम कार्ड जेठ जी का, उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं, हो जाएगा। उनको पता भी नहीं लगेगा, जो काम में बिजी रहते हैं ना, तो एटीएम से कितने पैसे गए आए उनको क्या खबर लगेगी। चलिए जल्दी जल्दी, जो आपको पसंद आ रहा है वो लीजिए, मैं भी अपने लिए देखती हूँ। आप जाइए उधर, मैं इधर देखती हूँ। अब बताओ ना माँ, अब मैं क्या करूं? उस दिन तो तुम और पापा दोनों मिलकर के मुझे ही सुना रही थी कि क्या होगा, पत्नी को दे देना चाहिए। अब बता, मेरे एटीएम कार्ड से 10,000 रुपया कटा है, अब इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा? अब बता ना, इतनी मेरी सैलरी नहीं है। अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तुम्हें कैसे पता है ये बहू ने एटीएम कार्ड लिया है? अरे घर में भी कहीं गिर गया होगा या किसी के हाथ में मिल गया होगा, किसी और ने लिया होगा। अच्छा, घर में एटीएम कार्ड मेरा गिरेगा
तो इतने पैसे कौन निकालेगा? और बाहर में अगर गिर जाता तो मेरे एटीएम कार्ड से सारा पैसा निकल गया होता। मेरे मोबाइल पर अभी अभी मैसेज आया, इस बार हमारी तरफ नया नया मॉल खुला है ना, उसी मॉल का मेरे मोबाइल में नाम शो कर रहा है। उसी मॉल से मेरा पैसा कटा है 10,000। और पूनम कहाँ है? बताना, कहाँ है तुम्हारी बहू? है वो लोग घर में तो है नहीं, तो वही लोग ना बाजार गई होगी, वहीं से पैसा कटवाई है। पता नहीं क्या क्या शॉपिंग कर रही है वो दोनों। ये क्या है पूनम? और छोटी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम दोनों कैसे कपड़े पहन करके आते हुए? मुझे तो कुछ बोलिए मत, आपको कोई हक नहीं बनता मुझे बोलने का। मैं और मेरा पति समझे, आप अपनी पत्नी को संभालिए। ये भगवान, इसी में ये लोग पैसे खर्च किए हैं मेरे। देख लो माँ, आपकी छोटी बहू कैसे बोल रही है। एक तो पैसे ये लोग दोनों जाकर के बर्बाद की, और ऊपर से ये छोटी मुझे ही सुना रही है। अरे बेटा शांत हो जा, वो तुम्हारे भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी है तो क्या माँ? बताना, ये घर की बहू नहीं है क्या? ये कैसे बोल रही है कि मेरे और पति के बीच की बात है? और पूनम, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा? फिर से मेरा एटीएम कार्ड लेकर उड़ गई। नहीं नहीं, क्या बोल रही है तो? अरे पिछले बार इतना हंगामा हुआ था घर में, उससे भी तुम्हें सबक नहीं मिला? देख लो माँ, पिछले बार इसे मैं डांटा होता ना, इसे पैसा ले लिया होता ना, तो अगली बार इसे ना पैसे लेने की हिम्मत नहीं होती। देख लो क्या हुआ। उसने तो बढ़ावा दी थी ना कि छोड़ दे बेटा, कभी भी पैसे नहीं देता पत्नी के हाथ में। ऐसी पत्नी को हाथ में पैसे दो कि एक दिन में ही सब पैसे लुटा कर आ जाए। और छोटे अपनी पत्नी को नहीं सुधार रहा, ये क्या कम है? पहले तो इसके घर से आवाज आती थी कि मेरा पैसा गायब है, अब देखो मेरे रूम से 2-4 दिन पर पैसे गायब हो रहे हैं और सब तुम्हारी बहू ले रही है। ऐसे तो हमारे घर की आदत नहीं थी, न मेरी पत्नी की ऐसी आदत थी। ये सब ना ये आपकी छोटी बहू का कारण हो रहा है। भैया कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप अपनी पत्नी की बदनामी मेरे सर पे क्यों फेंक रहे हैं? अगर आपको अपनी पत्नी का इतना ही साइड लेना है तो लीजिए ना, उसमें मुझे क्यों खींच रहे हैं? अरे बहू जा, दोनों अपने कमरे में जा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। इस हालत में तुम्हारे ससुर जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐसे ड्रेस मेरे घर की बहू पहनेगी? ना ना माँ, देखने दो, पापा कभी आप पर से चश्मा हट जाएगा कि कैसी मेरी दोनों बहुएं हैं। हमेशा पापा ये दोनों को साइड लेते हैं ना। अरे बेटा शांत हो जा, अभी तू शांत हो। अभी तुम्हारे पापा का आने का समय हो रहा है, आते के साथ उनका बीपी हाई करवाएगा क्या? इस पूनम को तो मैं बताऊंगा। अरे जाना बहू, यहाँ खड़ी क्यों है? मैं तो सोची थी कि मैं इस तरीके से चेंज होंगी तो मेरे पति बहुत खुश होंगे, ये तो उल्टा और भड़क गए। ना ना ना, अभी ये सब काम मैं नहीं करूंगी, बहुत बेइज्जती हो रही है मेरी। क्या करूं, ये बहुए की तो दिन पर दिन आदत खराब होते जा रही है। मैं इन लोग को सुधारूं तो कैसे सुधारूं? डांट तो नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुए है। बेटी होती तो थोड़ा डांट कर गुस्सा होकर के उसे समझा देती, लेकिन बहू को खून डांटे। और बहू को भी तो पैसे चोरी करने की लत लग गई है। आज ये कर रही है, कल कुछ और कर देगी तो क्या होगा? मेरा बेटा गलत नहीं बोल रहा है कि किसी चीज को बढ़ावा देने से और आदत बढ़ जाती है। अगर मेरा बेटा उसी समय दबा देता तो बहू को इस तरीके का आदत नहीं बिगड़ती। अरे बेटी तू अचानक कैसे आना हुआ? नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आप बैठना। कैसे आना हुआ अचानक? ना फोन की ना कुछ बताई। अरे माँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। अच्छा बेटा, सरप्राइज तो अच्छा दे लेती है। आओ बैठो। और बता बेटा, ससुराल में कैसे हैं सब? अरे माँ सब ठीक है, तुम्हें तो पता है कि मेरे ससुराल में देवर जी की शादी होने वाली है, तो उनकी शादी में मैं सोच रही हूँ ना माँ कि वो तुम्हारे पास वो इयरिंग है ना बड़ी सी गोल्ड वाली, शादी ब्याह में तो गोल्ड ही अच्छी लगती है माँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कि वो पहन लूंगी। देगी क्या माँ? ये ननद रानी आई है, वो भी आते के साथ देखो ना कैसे लूटने के लिए तैयार हो गई। और मेरी भोली माँ जी बेचारी उनसे जो भी मांग लो वो दे देती है। ये ननद रानी को ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पता नहीं कैसे गरीब ससुराल में विवाह होके गई है। अब मैं इसके सामने खड़ी नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने रूम में सोने आराम से। इसके सेवा सत्कार में लगी नहीं रहूंगी मैं। आई है खुद का काम खुद करे। अरे बेटा क्यों नहीं? तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम नहीं लेगी, बहू की जरूरत पड़ेगी तो बहू नहीं लेगी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे गहनों पर तो बहू और बेटी दोनों का हक बनता है बेटा। जाएगी तो लेती जाना। थैंक यू माँ। अरे बेटा थैंक यू की क्या बात है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे बहू देख, तुम्हारी ननद आई है, चाय नाश्ता लेकर के आना। जी माँ जी अभी लाई। ये ननद रानी इतना जल्दी कैसे आ गए? इनके देवर की शादी है ना, शायद शादी का शॉपिंग करने आई होंगी। वाकई में भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाई आपने। थैंक यू दीदी। भाभी आप चलेंगे मेरे साथ शॉपिंग करने? अरे दीदी मैं भला शॉपिंग करने क्यों जाऊंगी? आपके भैया बहुत गुस्सा होते हैं दीदी। आप ना माँ जी को नहीं तो छोटी को लेकर के चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी दीदी। कुछ हुआ है क्या भाभी आप दोनों में? अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ बात नहीं है, आप माँ जी के साथ नहीं तो छोटी के साथ चले जाइएगा ना शॉपिंग करने। और वैसे भी छोटी बहुत अच्छा मार्केटिंग करती है, उसी के साथ जाकर के जो भी देवर जी का शादी में खरीदारी करना है वो कर लीजिएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं तो आप चलिए ना, अभी छोटी भाभी को रहने दीजिए ना। अरे बहू इतना बिटिया बोल रही है तो चली जाना। ठीक है माँ जी। फिर से बाजार, पिछले बार मेरे पति कितना गुस्साए थे, कितना मुझे सुनाए थे, आज तक ये मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ ना। अरे मैं देख रही है, खोलना जल्दी। अरे बेटा गहने नहीं दिख रहे हैं क्या? अच्छा से देखना माँ। अरे बेटा मैं कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं है गहने। हटो माँ, मुझे चेक करने दो। कैसे नहीं होंगे गहने? गहने तो तुम इसी अलमीरा में रखती थी। अरे बेटा मिला? नहीं माँ, कोई भी गहने नहीं है। अब मुझे पता है कि क्या हो रहा है। अब बहुत हो गया बेटा, पाप का घड़ा ना पूरी अच्छी तरीके से भर गया। मैं छोड़ती रही लेकिन ये लोग सुधरी नहीं। बहू माँ तुम रुको, मैं बोलती हूँ। भाभी क्या हुआ दीदी? जरा ये बताइए, माँ का अलमीरा में से माँ के गहने किसने लिए? मुझे नहीं पता दीदी। देख लो माँ,
ये आपकी बहू बोल रही है नहीं ली है, अब बताओ कौन ली होगी? दीदी माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं लिया गहने। छोटी बहू क्या हुआ माँ जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? सच सच बताना छोटी बहू, मेरे अलमीरे में से गहने तूने ली है? क्या आपके गहने चोरी हो गए? माँ जी मुझे तो लगा ही था शक पहले से, अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोल दूंगी तो इधर सबको बुरा लग जाएगा। कौन सी तक? देखिए माँ जी, हम लोग तो इतने साल से घर में, मैं आपकी बड़ी बहू और हमारा सबका परिवार, तो अभी आया कौन नया नया? आपकी बेटी। तो देख लीजिए माँ जी शक किस पे जाएगा। और वैसे भी मुझे बहुत टाइम से पता है, ये जो मेरी ननद है ना, बहुत हमसे जलती है, हम लोगों से ऐसे मुंह बनाती है देख के, और अभी जैसे भी उनको थोड़ा बहुत भी मौका मिलता है ना, तो सारी चीजें हमारे सर पे फेंक देती है, फिर हमें ऐसे महीने भर परेशान करके छोड़ के जाती है अपने ससुराल, और फिर से कुछ दिन बाद आ जाती है। मुझे सब पता है माँ जी, ये आपकी जो बेटी है ना, ये इन्हीं के हाथ है इसके पीछे। मैं तो जो भी बोलती हूँ साफ बोलती हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ माँ जी। क्या माँ तुझे क्या मेरे ऊपर शक है क्या? ऐसे पूछने से किसी का शक चला नहीं जाएगा। अगर आपकी माँ का शक नहीं होगा तो मेरा तो पूरा शक है आपके ऊपर। बस बहुत हो गया, मैं अभी के अभी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। कोई फायदा नहीं है पुलिस स्टेशन जाने का, समाज में बदनामी हमारे ही घर में होगी, क्योंकि चोर तो साफ मुझे पता है कौन है आप। तो कोई फायदा नहीं है, अब देख लीजिए मुझे कुछ नहीं पता। अरे छोटी ली है तो दे दो, ये बहुत झंड है हमारी ननद, तू जानती नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा दीदी, आपको समझ नहीं आता है, हमारी माँ है ना एकदम गाय जैसे सीधी सी, वो तो रोक खिलेगी अपनी बेटी को। अब देखिए ना उनके नजर में भी ना मैंने उनकी बेटी के लिए विष घोल दिया है, वो बस हमारे साइड रहेगी, समझे? अरे कुछ नहीं होगा, देख लीजिए जाएगी और लौट के आएगी, ये माँ जी नहीं होने देंगे ऐसा। बस माँ अब मैं जा रही हूँ, अब मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगी। बहुत हो गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है ना। अरे अरे बेटा, अरे छोड़ो माँ। अरे छोटी सचमुच में चले गए माँ जी और दीदी। अरे डर गए आप दीदी, अरे कितना जल्दी डर जाते हैं यार दीदी आप सोचिए ना, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, इतने सालों से मैं चोरी करूँ इस घर में, कुछ हुआ क्या? नहीं ना, तो अभी क्या खाक कुछ होगा? अभी जाके हमारी जो प्यारी सी सासू माँ है ना, वो उनको मना लेगी, उनका मन फुसला देगी, बहला देगी और आ जाएंगे साथ में। कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाला घर में, आप चिल कीजिए चिल। मैं तो बहुत सब्र कर रही हूँ उस टाइम का, जब मैं वो जेवर बेच के उस शिमला जाऊंगी घूमने अपने पति के साथ। वो गहने देखने में इतने महंगे लग रहे हैं ना, एकदम बड़े से बड़े सैलून में जाऊंगी, ट्रीटमेंट करवाऊंगी अपने मुंह का, इतनी सुंदर बन जाऊंगी ना मैं, और इतने सुंदर कपड़े लूंगी ना, अपना मकान ले लूंगी, ये पूरे घर द्वार का छोड़ के निकल जाऊंगी पति के साथ। अरे छोटी कौन सा ख्यालात में डूबी हुई है? चलो चाय वाय बना लेते हैं, माँ जी आएंगे तो चाय वाय दे करके थोड़ा उनका दिमाग ठंडा करेंगे। और हाँ, जितना तुम गहने ली है ना, उसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए, अगर नहीं देगी ना तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल करके रख दूंगी सबके सामने। अरे हाँ दीदी, इतने पैसे हो जाएंगे ना, आपको जितने चाहिए उतने बोलिएगा, दे दूंगी। इतने डरते क्यों है, गुस्सा क्यों हो जाते बात बात पे? आज तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ दीदी। आइए सर। लो आ गए। अरे छोटी मैंने बोला था ना कि ये हमारी ननद बहुत चंटा है। अरे छोटी अभी भी समय है, गहने दे दे माँ जी को, माँ जी संभाल लेंगी, नहीं तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगी छोटी। अरे अरे नहीं नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा डरने से दीदी, ऐसे मत डरिए, वो थोड़ा बहुत, अरे उतना ऐसे उन्होंने कोई तो छोटा सा पुलिस पकड़ लिया होगा, थोड़ा बड़ा छान मान करेगा और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत अंदर छुपा के रखा है, नहीं समझेगा। चलिए सर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। हाँ सर देखिए यही अलमीरा है। अरे अरे दीदी, आप मेरे रूम में क्यों चेकिंग करवा रहे हैं इनसे? अरे दीदी समझिए ना, आप अभी बड़ी दीदी के रूम से चेकिंग करवा दिए, अब मेरे रूम में क्यों? बड़ी दीदी के रूम में तो है भी इतनी सारी चीजें कि आप देख सके, मेरे रूम में को क्या ही मिलेगा? आप क्यों ऐसे दुश्मनी को न्योता दे रहे हैं दीदी, बताइए? एकदम चुप, आप मेरे ऊपर बोल रही थी ना, इन्होंने मेरे रूम भी चेक कर लिए हैं, अभी के अभी झूठ का झूठ सच का सच सामने आएगा। अरे दीदी जाके माँ जी के रूम में देखिए ना, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, तो रख के चीजें भूल जाते होंगे दीदी, जाके देखिए ना, मेरे रूम में कुछ नहीं है, आप मानिए। मैं क्यों चोरी करूंगी, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे पहले से मायके है ना, बहुत अमीर है, मैं ये सब छोटी छोटी चीजें क्यों चोरी करूंगी, आप बताइए? आप मुझे चोर समझते हैं? बस चेकिंग की तो बात है भाभी, आप इतना डर क्यों रहे हैं और भड़क क्यों रहे हैं? मैंने भी अपने कमरे का चेकिंग करवाई, बड़ी भाभी के भी रूम में चेकिंग करवाई, हम लोग तो नहीं भड़के, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? ये है, यही है गहने, ये तो बहुत पुराने और बहुत कीमती लग रहे हैं। देखा माँ, किनके कमरे से निकला ये गहने? हाँ सर यही गहने हैं जो मिल नहीं रहे थे। वाह वाह ननद रानी वाह, तो ये थी आपकी चाल, हाँ? खुद चोरी करके मेरे अलमीरा में डाल दिया आपने वो सब जेवर कि मैं फंसू, है ना? मुझे लगा ही था, मुझे तो आप पे पहले से ही शक था। माँ जी देखिए कैसी है आपकी बेटी, देखिए कैसे शातिर तरीके से मेरे रूम में पता नहीं है कब गए, आपके जेवर रखे और निकल गए, कि सारा इल्जाम मेरे पे लगे, सोसाइटी में आप लोगों के घर पे थू थू हो, पुलिस ये सब घर में बुला लिया इन्होंने, हर जगह से बेइज्जती करवा दिया, और ये मुझे गलत ठहरा के अपने ससुराल निकल जाएगी। अब आप बताइए माँ जी, आप बताइए ना, ये आपकी बेटी कौन कौन से हद तक गिर सकती है, मुझे तो कभी पता ही नहीं था। हाय राम, कैसे करा के फंस गई मैं। बस बहू बस, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मैं अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाई थी, और मुझे उसी समय पता चल गया था कि किसने चोरी की है। वो तो मैं तुम्हें देखना चाह रही थी कि तू किस हद तक गिर सकती है। इतना झूठ, इतना बकवास, मेरी बेटी के लिए इतने जहर। छी बहू, मैं कभी नहीं सोची थी कि तू इस हद तक गिर जाएगी।
पता नहीं मैं किस कुल खानदान से ये छोटी बहू को लेकर के आ रही है अपने घर में, जो हमारा परिवार को इज्जत उछाल कर रखी है। बताओ जरा, ये अभी भी अपनी गलती मान नहीं रही है। ये इल्जाम पर इल्जाम मेरी बेटी पर लगाई जा रही है। अरे इनका कठोर दिल की कहां से हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, अभी के अभी इसे ले जाइए जेल। चलो अभी क्या भी जेल, वहां तुम्हें सजा तो होगी ही होगी। एक टाइम खाना मिलेगा और दिन भर काम करना पड़ेगा, और ऊपर से चोरी करने के इल्जाम में मार कुटाई भी होगी तेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी बड़ी दीदी भी थी मेरे साथ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, ये भी मेरे साथ रहेगी। जितना मैंने चोरी किया है ना, उतना इन्होंने भी किया आज तक। और वो गहने वाली बात, इन्होंने भी आधा आधा हिस्सा मांगा था मेरे से। ये चाहते तो बता देती ना, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इनको भी लालच था मेरे साथ। छोटी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा घर उजड़ा जो उजड़ा, मेरा ही घर उजाड़ रही है। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि ये जेल में जाएगी बेचारी, तो मैं इसे चुपके चुपके अपने परिवार से मिलने भी जाऊंगी। अब इसके पास तो मैं घंटा नहीं जाऊंगी मिलने। बड़ी बहू, तुम भी थी। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी साथ में लेकर जाइए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी, मुझे नहीं जानी है जेल, मेरी उम्र ही क्या है। चुप करो, ये सब करने से पहले तुम लोग को अपना याद नहीं आया था? अगर तुम इसके साथ मिली हुई नहीं थी तो तुम मुझे बता तो देती। माँ जी, मुझे बाद में पता चला, जब आप लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तब मैंने छोटी से बोला कि लिए तो दे दो, लेकिन ये छोटी मुझे बोली थी कि चुप कीजिए, मैं आपको आधा दूंगी, तो मैं भी लालच में आ गई थी। माँ जी सॉरी, माँ जी माफ कर दीजिए। माँ जी आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। माँ जी माफ कर दीजिए। माँ जी, आपको पता है ना कि आपका बेटा मेरे से कितना गुस्सा है। अभी ये जान जाएंगे तो मुझे तो घर से ही बाहर निकाल देंगे। माँ जी, आज की बात नहीं है वो, इससे पहले भी तूने कई चोरियां की है, और वो भी छोटी बहू के साथ मिलकर। उसने भी मेरा बेटा और मैं कई बार रोकी थी, लेकिन तुम मानी आज तक। तुम्हें तो सजा होके रहेगी। माँ जी गलती से हो गई। माँ जी, मैं छोटी के बहकावे में आ गई थी, नहीं करूंगी माँ जी आगे से ऐसा। अगर छोटी आगे से कुछ भी करेगी ना, तो मैं सबसे पहले आपको आकर बताऊंगी। माँ जी माफ कर दीजिए। अरे छोटी रहेगी तब ना तू बताएगी, दोनों को दोनों जेल के हवा खाएगी। माँ जी माफ कर दीजिए। माँ जी अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं ऐसे पैर पे पड़ के माफी मांग रही, माफ कर देंगे इसको। माँ जी बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, मैं इससे ज्यादा पड़ के माफी मांगूंगी ना तो मुझे भी छोड़ देंगे। हट हट, वरना चुप्पी काट लेंगे, हट यहाँ से। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे ये लोग मुझे कूट कूट के ना सुझा देंगे। माँ जी अब सोचिए ना, मैं इतनी कोमल हूँ, ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे। माँ जी मैं जेल नहीं जा सकती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब के लिए। मैं तो आपके घर की छोटी बहू है। माँ जी अब आप ये बड़ी दीदी को भेज दीजिए। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी प्लीज। अभी भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? माँ जी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। माँ जी आज से कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ जी मैं बहुत लालच की आदी हो गई थी। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माँ जी बहुत बड़ी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ जी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। माँ जी एक आखिरी मौका। माँ जी बस एक। माँ जी मैं आज से कभी ऐसा नहीं करूंगी। माँ जी मैं पैसे इसलिए चोरी कर देती थी कि मैं सुंदर दिख सकूं, और खुद के में तो मैंने ये दीदी को भी ले लिया अपने साथ कि मेरी कोई साथी मिल जाएगी तो उसके साथ चोरी करूंगी। माँ जी माफ कर दीजिए। माँ जी आज से कभी ऐसा नहीं करूंगी। माँ जी मुझे बस सुंदर दिखना और अच्छे कपड़े पहनने का सोच था। माँ जी मैंने सोचा था वैसे करूंगी तो सब मुझसे प्यार करेंगे, मेरे पति मुझे और ज्यादा प्यार करेंगे। माँ जी लेकिन मैंने गलत रास्ता चुन लिया। माँ जी अब आप माफ नहीं करेंगे तो कौन? माँ जी आप ही तो मेरी माँ है। माँ जी माँ जी उठो बहू, उठकर पहले खड़ी हो। माँ ये सब ड्रामे हैं, भेज दो इन लोगों को जेल। नहीं कू, गलती मेरी भी है। मैंने इन लोगों को कभी रोका नहीं। मैंने सोचा था कि समय सिखा देगा एक दिन इन लोगों को, लेकिन नहीं, इसका तो उल्टा ही हो गया। अब मैं ही इन लोगों को सुधारूंगी। माँ जी हमें एक मौका दे दीजिए। माँ जी हम लोग सुधरने का पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने कान पकड़ती हूँ, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। माँ जी। इंस्पेक्टर साहब रहने दीजिए, मैं अपना कंप्लेन वापस लेती हूँ। माता जी क्या है, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए ना। ये घरेलू मामला मेरे पास आकर के कंप्लेन कर दी, मैं यहाँ आ गया चेकिंग के लिए। क्या माँ जी फालतू का काम करवाते रहते हैं? आगे से ऐसा गलत रिपोर्ट मत दिया कीजिए जब आपस में आप लोग को सुलझाना है तो। सॉरी इंस्पेक्टर साहब।